गुड मॉर्निंग रिवीजन 24 आर्मी। मैं हूं आपका मेंटर और चलिए शुरू करते हैं 7 मार्च 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का विश्लेषण। तो तैयार हो आज की सिलेक्शन वाली डोज के लिए। दोस्तों, अगले कुछ मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। एकदम लेजर फोकस के साथ हर एक पॉइंट को समझें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं देश के कुछ बड़ी और जरूरी खबरों से। तो पहली खबर आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। हमारे नेवल आर्मामेंट्स के नए डायरेक्टर जनरल यानी DGONA बन गए हैं BP सिंह। उन्होंने 1 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में अपना चार्ज ले लिया है। अच्छा, तो BP सिंह है कौन? थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। ये 1994 बैच के इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस यानी INAS के ऑफिसर हैं। इनसे पहले इस पोस्ट पर दिवाकर जयंत थे। और INS का काम क्या है? सिंपल, नेवी के सभी वेपन सिस्टम्स को मैनेज करना। पर इसे याद कैसे रखा जाए? हमारी मेमोरी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। नेवल आर्मामेंट में BP हाई है, यानी बॉम्ब पिस्टल सिंह। अब ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली खबर जम्मू और कश्मीर से है, जहां एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट हुई है। सबाश शॉल श्रीनगर सेंट्रल जेल की सुपरिंटेंडेंट बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देखिए, इस नियुक्ति की अहमियत को समझिए। सबा शॉल को प्रिजन मैनेजमेंट का काफी अनुभव है। उनका इस पोस्ट पर आना न सिर्फ जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि J&K में एक प्रोग्रेसिव सोच का भी प्रतीक है। और इसे याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल आसान। हमारी मेमोरी लॉजिक है, श्रीनगर जेल का सब बोझ अब शॉल पर है। सिंपल है ना? चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉन्फ्रेंस की, द रायसीना डायलॉग 2026। इसका 11th एडिशन 5 से 7 मार्च तक न्यू दिल्ली में हुआ। ये कॉन्फ्रेंस एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का मंच माना जाता है। ओके, इसके कुछ की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस साल की थीम थी संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। और इसकी याद रखने की ट्रिक एकदम मजेदार मेमोरी लॉजिक है। इंडिया के दिल यानी दिल्ली से पूरी दुनिया के इश्यूज रेज करते हैं। रायसीना से रेज हो गया याद। चलिए अब देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत की क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। स्क्रीन पर जो ये नंबर है ना, $75 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट आखिर है क्या और इसका भारत से क्या लेना देना है? चलिए पर्दा उठाते हैं इससे। तो ये रकम जुड़ी है भारत और जापान के रिश्तों से। जापान ने इंडिया के साथ अपने $7.5 बिलियन के बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को अगले 3 सालों के लिए रिन्यू कर दिया है। आसान शब्दों में, जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा तो दोनों देश एक दूसरे की करेंसी का यूज कर सकेंगे। और इसकी मेमोरी लॉजिक, जब स्ट्रेस हो तो जापान के पान से इंडिया का काम चलता है। एक और गर्व का लम्हा भारत के लिए। टाइम मैगजीन ने अपनी विमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट जारी कर दी है और इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में एक भारतीय का नाम भी शामिल है, सफीना हुसैन, जो एडुकेट गर्ल्स NGO की फाउंडर हैं। जरा उनके काम का इम्पैक्ट देखिए। उनकी संस्था ने ग्रामीण भारत में 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज्यादा लड़कियों को जो स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्हें वापस एजुकेशन से जोड़ा है। अनबिलीवेबल। इसे याद रखने की ट्रिक उनके नाम में ही छिपी है। मेमोरी लॉजिक, लड़कियों की एजुकेशन के लिए एक सेफ रास्ता बनाया सफीना हुसैन ने, इसलिए टाइम ने उन्हें पहचाना। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट दिवस की बात करते हैं। हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। इसका मकसद है हथियारों की इस अंधी दौड़ को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। इस दिन को UN जनरल असेंबली ने शुरू किया था और इसका खास फोकस है यूथ, युवाओं को हथियारों के खतरों और शांति के महत्व के बारे में सिखाना। अब सवाल उठता है, 5 मार्च की डेट कैसे याद रखें? बिल्कुल सिंपल, हमारी मेमोरी लॉजिक के साथ। बस इतना याद रखिए, हाथ की 5 उंगलियों से हथियार यानी आर्म्स फेंक दो। 5 उंगलियां, 5 मार्च। आर्मी, 1 मिनट रुक जाइए। एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ इस सेशन को देख लेना काफी है? क्या इससे सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, इस सेशन को देखना सिर्फ 50% तैयारी है। असली 100% सिलेक्शन वाली तैयारी तभी कंप्लीट होती है जब आप इसके ठीक बाद revision24.com पर जाकर आज का फ्री क्विज अटेम्प्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में लॉक करने का यही एक तरीका है, तो इसके तुरंत बाद क्विज जरूर देना।
चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ नई स्कीम्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात तेलंगाना की। यहां महिलाओं और युवाओं में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 12.66 करोड़ रुपए का एक चैलेंज फंड लॉन्च हुआ है। इसे SERP, T-हब और WE-हब जैसे पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं। इसे याद रखने की ट्रिक, तेल लगा के चैलेंज एक्सेप्ट करो, एंटरप्रेन्योर्स बनो। अब चलते हैं मुंबई। यहां युवाओं को सही रोजगार दिलाने के लिए एक यूनिक AI पावर्ड सर्वे शुरू हुआ है। नाम है सक्षम स्किल्स सर्वे। इसके अंडर 55,000 घरों में जाकर यूथ के स्किल्स को मापा जाएगा ताकि उन्हें सही ट्रेनिंग दी जा सके। हमारी मेमोरी लॉजिक बिल्कुल सीधी है। मुंबई में यूथ को सक्षम बनाएगा AI सर्वे। अगली खबर एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप से जुड़ी है। सर्वे ऑफ इंडिया ने केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ 5 साल का एक MOU साइन किया है। फोकस क्या है? मैपिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स को बेहतर बनाने के लिए AI और मशीन लर्निंग का यूज करना। और लॉजिक फॉर मेमोरी, डिजिटल यूनिवर्सिटी से इंडिया का सर्वे जोड़ दिया, अब सब ऑनलाइन मैप हो जाएगा। और आज की आखिरी खबर आंध्र प्रदेश से है। यहां ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस, रैपिड रिस्पांस टीम्स और रेस्क्यू ऑपरेशन सब शामिल हैं। और इसकी मेमोरी लॉजिक तो इसके नाम में ही है। आंध्रा में एनिमल्स के लिए संजीवनी लाए हैं हनुमान जी। और हाँ, जो मेंबर्स अपनी तैयारी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना चाहते हैं वो हमारे CGL Tier 1 स्पेशल प्लान को चेक कर सकते हैं सिर्फ 21 रुपीज में। और जिनको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है उनके लिए है ईयरली फोकस प्लस प्लान, जिसमें 1800 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं सिर्फ 349 रुपीज में। ये आपकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी काम अभी बाकी है। अभी के अभी revision24.com पर जाना है और आज का फ्री क्विज देना है। आर्मी, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना टेस्ट देने के बाद। I'll be waiting। कल मिलते हैं। जय हिंद।